श्री अकाल। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਵਜੇ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। तो सीनियर लीडर सारे अंदर बैठे दे ने। तो इस मीटिंग तो बाद फिर साढ़े ऑब्जर्वर साहब जाके मिलणगे। अज का जिहड़ा परपस है जी, संगठन सिरजन अभियान, साढ़े नेता राहुल गांधी जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की मीटिंग हुई सी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। और असी कमेटी ने यह डिसाइड किया सी, नेता ने यह डिसाइड किया सी कि कांग्रेस नू डिस्ट्रिक्ट लैवल ते स्ट्रैंथन किया जाए। तो डिस्ट्रिक्ट लैवल तो ही देश चलता है। तो डिस्ट्रिक्ट लैवल ते किहो जे डिस्ट्रिक्ट प्रधान का चयन किया जाए जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी जिहड़ी सैकुलर है, जो कांग्रेस की एक पहचान है, चाहे वो भारत नू आज़ाद किया, फिर अगे देश की नींह रखी, फिर देश नू अगे लैके गए। इहो जे डिस्ट्रिक्ट प्रधान का चयन किया जाए कि वो हर वर्ग नू, हर समाज नू अगे लैके जा सके। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚयन हो ਜਿਹੜਾ एक पोलिंग बूथ एजेंट भी जे डिजर्व करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रधान बनने च, ते उन्हां दा भी चयन किया जाए, हर किसी नू ਉਹਦੀ अपॉर्चुनिटी मिली जाए। इसी कारण PCC ਦੇ ऑब्जर्वर का मैं बाद चो दसांगा। साढ़े इत्थे जिहड़े AICC ਦੇ ऑब्जर्वर आए ने, CP जोशी साहब, इन्हां दा नाम किसी तो लुकिया नहीं। ਇਹ ਸਾਡੇ देश के यूनियन मिनिस्टर रहे, स्पीकर रहे ने राजस्थान दे प्रधान रहे ने कांग्रेस दे। और इस लैवल के लोगों नू एक डिस्ट्रिक्ट रूरल का इंचार्ज बनाया ताकि वो अपने एक्सपीरियंस नाल कांग्रेस नू समझते हैं और उस आइडियोलॉजी के बंदे नाल सारे नाल कंसल्ट करके मेन परपस की है वो मैं सर नू ही रिक्वेस्ट करांगा। नाल CP मित्तल साहब नू उन्होंने ऑब्जर्वर आए ने अमृतसर अर्बन वास्ते, तो वो भी इसी तरीके नाल जो पार्टी की गाइडलाइंस है उस तरीके नाल सब नू मिलणगे। वो किस तरह करनगे वो दसणगे। मैं अमित विजा जी, फॉर्मर MLA पठानकोट, कोषाध्यक्ष पंजाब कांग्रेस, मैनू एज अ PCC ऑब्जर्वर लगाया CP मित्तल साहब नाल। और मेरा रोल इन्ना ही है कि असी इंश्योर कर लीए कि असी सारी मीटिंग्स, सारे लीडर्स की सारी मीटिंग्स प्रॉपर करा सकीए। मेरे नाल डिस्ट्रिक्ट प्रधान रूरल बैठे ने हरप्रताप सिंह अजनाला जी, सारे तुसी जानते हो। अश्विनी पप्पू जी बैठे ने, सारे तुसी जानते हो। बलजीत पाड़ा जी अमृतसर रूरल वास्ते, जिस मैं PCC इत्थे लगे हुआ, PCC लगे ने, ताकि साडा काम सिर्फ कोआर्डीनेशन का है, साडा काम ऑब्जर्वर का नहीं है कि असी सिर्फ फीडबैक यानी कि कोआर्डीनेट कर ली मीटिंग असी वो कर रहे हैं। तो नाल ही सोनू जी, गुरप्रीत सिंह जी मेरे नाल लगे ने अर्बन विच, मसीह साहब लगे ने रूरल विच, अर्बन रूरल विच। तो यह संगठन किस तरह करना है, की करना है, मैं हुण सब तो पहले CP मित्तल साहब ने रिक्वेस्ट करांगा कि वो दसन। तो फाइनली साढ़े सीनियर मोस्ट जिहड़े आए ने CP जोशी साहब, साढ़े सीनियर मोस्ट लीडर, फिर उन्होंने मैं रिक्वेस्ट करांगा। फिर अंत में मैं बलजीत पाड़ा साहब को कहांगा कि वो थैंक्स कर दें। शुक्रिया। आज की प्रेस वार्ता में आने के लिए। हमारे बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो भारत सरकार में मंत्री रहे, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, प्रदेश के स्पीकर रहे राजस्थान सरकार में, और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे सम्मानित CP जोशी जी, हमारे साथ जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोऑर्डिनेटर लगाए अमित विज जी, बलजीत पाड़ा जी और गुरप्रीत जी, व हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अश्विनी पप्पू जी, हरप्रताप अजनाला जी। आज की जो ये आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए बुलाया है, हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पूरे देश के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी ने संगठन सृजन अभियान जो 2025 में चुना, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो
उद्देश्य रहा कि 1925 के अंदर बेलगाम के अंदर कर्नाटका के अंदर महात्मा गांधी जी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे। उनके 100 साल पूरे होने पर राहुल जी ने और खड़गे जी ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन सृजन अभियान का एक, क्योंकि पहला चरण इसका गुजरात में हुआ था, दूसरा चरण मध्य प्रदेश और अपना हरियाणा में हुआ था, और ये तीसरा चरण है जिसमें आपका पंजाब है, उड़ीसा है, झारखंड है और उत्तराखंड है। तो इसके प्रक्रिया के लिए विस्तार में सीपी जोशी जी बताएंगे। एक परफॉर्मा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये दिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति ब्लॉक के अंदर पदाधिकारी हो, चाहे बूथ कमेटी का मेंबर हो, बूथ का अध्यक्ष हो, जिले का पदाधिकारी हो, कोई भी आदमी पार्टी के अंदर किसी भी स्तर का है वो अध्यक्ष पद के लिए अप्लाई कर सकता है और फॉर्म लेके ये फॉर्म भर सकता है। इसमें हम लोग जो भी भरेगा उसका स्वागत करेंगे। उसके बाद पार्टी की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बाद में निर्णय होगा कि कौन जिला अध्यक्ष बनेगा। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा कि इसके अंदर हमारे दलित समाज के, एससी समाज के, चाहे ओबीसी समाज के, इसमें महिला को प्रतिनिधित्व भी दिया जाएगा। हमारे जो गरीब वर्ग है, हमारे जो आदिवासी भाई हैं या हमारे माइनॉरिटी के हमारे साथी हैं, इसमें सभी को किसी की तरफ से कोई ऐसा नहीं रहेगा कि सब अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि कांग्रेस के अंदर आपने सुना होगा कि कांग्रेस में जैसे देश के अंदर जिनको भारत रत्न मिला, जिला अध्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी भी, वो भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी भी रहे, गोविंद बल्लभ पंत भी रहे। तो ये कांग्रेस में जिला अध्यक्ष पद का कितना महत्व है ये आप लोगों को और जो इसमें अप्लाई करेंगे उनको भी समझना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी ने कहा कि जिला अध्यक्ष जो भी बनेगा उसका आने वाले जो विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव रहेंगे उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, उनकी एक बहुत बड़ी भागीदारी रहेगी। मगर चुनाव के दौरान हमारा ये कर्तव्य बनता है हम लोगों का भी, हम लोग जमीनी स्तर पर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारे दलित समाज के लोग हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, हमारे एनएसवाई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, एससी डिपार्टमेंट कांग्रेस के जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और मोर्चा संगठन है, सबसे मिलकर जो भी व्यक्ति मिलना चाहता है, चाहे वो अगर कोई मार्केट एसोसिएशन है या कोई हमारे अलग अलग सेक्टर हैं, वकील भाई मिलना चाहते हैं या कोई और भी मिलना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है कांग्रेस संगठन के लिए, वो रख सकता है और उसकी बात पर विचार किया जाएगा। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अब सम्मानित हमारे बड़े भाई सीपी जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया संबोधित करें। विधानसभा है, जैसे आज हमारे अर्बन में सीपी मित्तल साहब के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और 5 विधानसभा क्षेत्र में मेरे ख्याल से 10 ब्लॉक होंगे। 10 ब्लॉक तो 10 ब्लॉक में अलग अलग ब्लॉक के जो कार्यकर्ता उनसे मीटिंग करेंगे। हमें 7 दिन तक स्टे करना है, एक स्टेज में भी कर सकते हैं, फेज में भी कर सकते हैं। मैंने निर्णय किया है मैं एक साथ स्टे करूंगा, तो मैं 23 तक हर एक दिन में एक विधानसभा के 2 ब्लॉक में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। ब्लॉक की मीटिंग के बाद उनके व्यक्तिगत तौर पर उनके जो विचार हैं उनसे जानकारी लूंगा। तो 7 दिन तक जैसे मेरे को करना काम वैसे सीपी मित्तल साहब भी करेंगे और टाइम शेड्यूल बना हुआ है एंड एवरी डे आपको बढ़िया लगेगा। एवरी डे ऑनलाइन हमारी जो काम है उसकी सूचना हमें हमारे कंट्रोल रूम में देनी है। ऐसा नहीं कि हम अभी रिपोर्ट लेकर चले गए। हम आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हमें हमारे ऑनलाइन के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एड्रेस की, ये आप मौजूद थे, इसका भी हमें जानकारी ऊपर भेजनी है। तो यू कैन अप्रिशिएट इट कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि 7 दिन के बाद रिपोर्ट देना नो,
एवरी डे एवरी इवेंट जो हमारा पर डे का है, जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसकी हमें ऑनलाइन समाचार करना, फिर हम डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग करेंगे उसकी ऑनलाइन की सूचना करना, कल का हमारा प्रोग्राम है एडवांस में हमने सबको सूचना दे रखी है हमारा प्रोग्राम ये। तो टेक्नोलॉजी का भी अपग्रेडेशन हो रहा है, जिससे हमारा कंट्रोल रूम है वो हमारी सब गतिविधियों के आधार पर जो हम फीडबैक ले रहे हैं उसकी भी सूचना उनको मिल रही है। तो प्रोसेस हमारा भी रिकमेंडेशन करने का, प्लीज बी क्लियर, हम यहाँ ऑब्जर्वर आए, हम रिकमेंड करेंगे, हम कोई नहीं करेंगे ये डिक्लेयर करें, ये काम हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो हमारा पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो निर्णय ऊपर से होगा। हम तो इस प्रोसेस को एक्सीलरेट करने के लिए, उस नीचे लेवल पर पर्कुलेट करने के लिए हमारे यहाँ जो जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का हम हर कांग्रेस के कार्यकर्ता से उनके विचार को जानेंगे, हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं उनसे व्यक्तिगत मिलकर उनके बारे में उनके बात सोचेंगे, जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में सोचे, उनके बुला के बात करेंगे, और फिर हम एक जो बताया पत्रकार चाहे तो वो उनसे भी फीडबैक दे सकते हैं, वकील भी फीडबैक दे सकते हैं, पर उनकी लीनिंग लेफ्ट होनी चाहिए कम से कम। ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो कम से कम लेफ्ट का मतलब कांग्रेस की आइडियोलॉजी के विचार होने चाहिए। हो सकता है कांग्रेस के एक्टिव मेंबर नहीं हो, लेकिन वो उनके विचार इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, संविधान को सुरक्षित करने की उनके मन में है। उस लड़ाई में आप अच्छे आदमी को चयन करने में हमारी मदद करें तो संगठन के रूप में संगठन काम मिले, हम आप सबसे भी आभारी रहेंगे। ये हमारी प्रक्रिया है। प्रधान के चयन को लेकर कोई तिथि निर्धारित की गई है? मैंने कहा ना, हमें रिपोर्ट देनी है, 7 दिन में रिपोर्ट होने के बाद एक प्रक्रिया चलेगी और बहुत जल्दी मतलब प्रक्रिया का डेट पॉसिबिलिटी कब तक है नया प्रधान बनने की? आई थिंक आप एक्सट्रीमली 1 मंथ मान लें मतलब प्रोसेस सारी करने के लिए। पर मैं फिर मैं आपको कहूँगा प्रेस के लिए, ये मेरा बात है, ये ऊपर जो हमारी प्रक्रिया, हमारा रोल वहीं तक, मैं डेडलाइन देने वाला नहीं हूँ, आप करेक्ट कर दें। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई जो प्रोसेस चल रहा पंजाब में हुआ, हरियाणा में हुआ है, उस प्रोसेस के अंतर्गत टेंटेटिव, ये इंडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं है, 1 से 2 दिन उसका एवरी शेड्यूल बना हुआ, हमारी रिकमेंडेशन जाएगा उसका शेड्यूल बना हुआ है, फिर कंसल्टेंसी उसका शेड्यूल बना हुआ है, फिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल जी और जो हमारे संगठन के बैठे वो बैठ के निर्णय करेंगे, लीडर से बात करेंगे, सब चीज़ों को पूरा करने के बाद ये फैसला होगा। टाइम लाइन में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप ये मान के चले, मैंने एक्सट्रीम बात बताई, लेकिन ये मैं ऑथेंटिक नहीं कह रहा हूँ और मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, ये प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो जाएगी। जो एप्लीकेशन है वो 7 दिन में सबमिट की जा सकती है। वो हम चाहेंगे 3 दिन पहले की डेट देंगे जिससे हम 1 to 1 मिले, क्योंकि फिर हम 7 दिन बाद नहीं आ पाएंगे। तो हमारी इच्छा है कि भाई जो भी एप्लीकेंट है वो अगले 3 दिन में अपना 7 दिन बाद हमको कैसे पता चला कितने बंदे ने सबमिट किया, कितने पर्सन जो एप्लीकेंट कितने आए हैं? ये वो आप वो प्रक्रिया लेट इट बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे पास प्रक्रिया का जो अंतिम होगा आप शेयर करेंगे, जैसी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का चयन होगा हम आपको प्रेस को बुला के आपको बताएंगे भाई आपकी प्रक्रिया के फीड के आधार पर ये नए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, बताएंगे। जिला प्रधान जो वो एमएलए इलेक्शन में कंटेस्ट कर पाएगा? मैंने कहा ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को कॉल लेनी है। आज की डेट में ये हम इसमें कमेंट करने वाले नहीं हैं। हमारे का जो काम दिया लिमिटेड काम है, ये जो प्रश्न है जिन प्रश्न का उत्तर जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर पर मिल सकती है। आपकी रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद चली जाएगी सर? हमारी रिपोर्ट जो हमारे 7 दिन के अगले 7 दिन हमें पूरा इंडिविजुअल भी लेना, फिर इंडिविजुअल हमें अपना रिपोर्ट बनानी है ओवरऑल। फीडबैक लेंगे तो एवरीडे दे रहे हैं, फिर फीडबैक के आधार पर हमारा जो असेसमेंट है उसकी हमें रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उस रिपोर्ट के आधार पर हमारा जो काम है वो टेंटेटिव 7 दिन लिए और एट दी मोस्ट एडिशनल 7 रेंज करते हैं, तब तक हमारी जो भूमिका है वो भूमिका समाप्त हो जाएगी। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।